प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देख रहे हैं सीबीएसई कक्षा 9वीं की संस्कृत के अंतर्गत सुक्ति मुक्ति का पाठ और इसका तीसरा श्लोक। मैं सबसे पहले सस्वर वाचन कर रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्माद् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। आइए देखते हैं। मीठी वाणी बोलने के लिए इस श्लोक के अंदर कवि के द्वारा कहा गया है, चाणक्य के द्वारा। आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक को लिखा है, चाणक्य नीति से यह श्लोक लिया गया है। तो देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदान है ना, प्रिय बोलने से, प्रिय वाक्य प्रदान करने से, प्रिय वाक्य बोलने से यानी मीठा बोलने से, प्रिय वाक्य प्रदान है ना, मीठा बोलने से, प्रिय बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, जंतवः यानी प्राणी, सर्वे यानी सभी, तुष्यन्ति मतलब प्रसन्न होते हैं, तुष्यन्ति यानी खुश हो जाते हैं, सभी प्राणी मीठा बोलने से खुश हो जाते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से सब लोग खुश होते हैं। लोग ही नहीं, प्राणी सारे के सारे, इंसान हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, सभी खुश हो जाते हैं इंसान के मीठा बोलने से। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तो फिर हमें प्रिय बोलना चाहिए यानी मीठा बोलना चाहिए। फिर तो वचने का दरिद्रता, प्रिय बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। देखें आप इसका अर्थ, प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, अर्थात मीठा बोलने से सभी प्राणी खुश हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए हमेशा ही प्रिय बोलना चाहिए अर्थात मीठा बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचन, प्रिय वचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अर्थ देखें, शब्दार्थ देखें आप इसके। सर्वे यानी सभी, तुष्यन्ति का मतलब होता है खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और वक्तव्यम मतलब होता है बोलना चाहिए, और दरिद्रता का मतलब यहाँ पर कंजूसी। दरिद्रता का मतलब गरीबी भी है, पर इस श्लोक के अंदर इसका मतलब है कंजूसी। इसके पश्चात हम आइए दूसरा, इसके आगे वाला जो श्लोक है वो हम देखते हैं, पढ़ते हैं उसको ध्यान से। आगे हम देखते हैं श्लोक संख्या 5 सुक्ति मुक्ति कम पाठ का। यह सुभाषित रत्न भंडागारम पुस्तक से लिया गया है। सबसे पहले मैं इसका सस्वर वाचन करता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए और इसका आनंद लीजिए। पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। इसमें परोपकार के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं इस श्लोक का अर्थ और इसका भावार्थ और शब्दार्थ भी इसके साथ साथ हम देखते जाएंगे। इसका अनुवाद हम देख रहे हैं, आप बोर्ड पे निगाह डालें इस तरफ। पिबन्ति नद्यः, पिबन्ति यानी पीती है, नद्य मतलब होती है नदियाँ। नदियाँ अपना पानी खुद नहीं पीती है। कोई नदी देखिए आपने पानी खुद ही पी जाए, वो तो धरती पी जाती है उसका पानी, या लोग पीते हैं। पिबन्ति मतलब पीती हैं, पीती है नहीं, पानी पीती हैं, स्वयं जल अपना नहीं पीती हैं, ऐसा। पिबन्ति मतलब पीना, पीते हैं, पीती हैं। नद्य मतलब नदियाँ, स्वयं मतलब स्वयं ही। नाम न प्लस अम्बः, अम्बः मतलब होता है पानी, न मतलब नहीं। नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती हैं। न अम्बः, न प्लस अम्बः, अम्बः मतलब जल। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, पेड़ भी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। कोई पेड़ देखा आपने जो खुद के फल खा गया, केसर आम लगे और खुद चट कर गया, ऐसा कोई पेड़ नहीं होता है कि खुद ही खा ले। तो स्वयं मतलब स्वयं, न यानी नहीं, खादन्ति यानी खाते हैं, फलानि यानी फल, और वृक्षा यानी वृक्ष, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। तीसरी लाइन, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाह, वारिवाह मत होता है बादल। बादल बरसने के बाद में फसलें तैयार होती है और उन फसलों को बादल स्वयं नहीं खाते हैं। वारिवाह यानी बादल, खलु यानी डेफिनेटली, निश्चय ही, सस्य मतलब होती है फसल, और न प्लस अदंती, दो शब्द हैं यहाँ पर, ये मैंने विश्लेषण नीचे कर रखा है इसका। नादंती न प्लस अदंती, न यानी नहीं, अदंती मतलब होता है खाते हैं। खादंती और अदंती दोनों सिमिलर वर्ड हैं। सस्य मतलब होती है फसल, और सता मतलब होते हैं सज्जन। तो नादंती न प्लस अदंती, नहीं खाते हैं, सस्य मतलब फसल को, खलु यानी निश्चय ही, डेफिनेटली, वारिवाह, वारी मतलब होता है जल, वाह मतलब उसको जल बरसाने वाले, जल से युक्त। तो बादल फसल को स्वयं नहीं खाते हैं, जबकि फसल को स्वयं बादलों की सहायता से ही तैयार होती है, बारिश बरसने पर ही फसल तैयार होती है। परोपकाराय सतां विभूतयः, तो परोपकार करने वाले जो लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनकी संपत्तियाँ, विभूतय, विभूति मतलब इनकी विभूतियाँ, धन संपत्तियाँ, सदा मतलब सज्जनों की, सज्जनों की जो संपत्तियाँ होती है वो परोपकार करने के लिए होती है। यहाँ पर नदियाँ और पेड़ और बादल, ये तीनों परोपकारी लोग हैं, परोपकारी बताया गया है इन तीनों को।
तो ये परोपकाराय सतां विभूतेः, सो सज्जनों की धन संपत्तियां हैं वो परोपकार करने के लिए होती है, अर्थात दूसरे लोगों की भलाई करने के लिए सज्जन लोगों की संपत्तियां होती है। इस श्लोक का अर्थ आप पुनः समझें और इस वीडियो को आप पुनः देखें, जिससे ये श्लोक आपको अच्छे से समझ में आ जाए।